इससे पहले जो है हम लोग 10वीं क्लास का गणित का 5वां चैप्टर को हम लोग जिसमें प्रश्नावली 5.1 को ख़त्म किए थे, ठीक है। अब शुरू हो रहा है 5.2। इसमें देखते हैं क्या सवाल है, क्या इसके प्रोसेस है, और इसको धीरे-धीरे हम लोग इसको भी ख़त्म कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। तो रेडी है सभी? चलिए, तो इसमें देखिए क्या करना है। देखिए, इसको 5.2 को शुरू करने से पहले इसके कुछ सूत्र संकेत को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि यहाँ पर देखिए, जब भी एक फ़ॉर्मूला आता है, ए एन बराबर फॉर्मूला आपको यूज होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। क्या आप लोग को पता है? ठीक, बहुत अच्छे बताए थे। यहाँ जो ए एन है, तो ये जो बेस में जो एन है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एनवा पद। क्या कहेंगे? एनवा पद। फिर बराबर में जो ए है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम पद। ठीक है। उसके बाद ये जो कोष्ठ में n माइनस 1 है, तो यहाँ पर ये n जो है, ये क्या होगी? पदों की संख्या। बहुत अच्छी। और ये जो लास्ट में d है, ये क्या है हमारा? सार्व अंतर। सार्व अंतर। तो इसका मतलब ये हुआ कि nवां पद अगर आपको सवाल में ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा nवां पद। अब सपोज कीजिए कि किसी सवाल में यदि आपको 20वां पद बोल दे ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो 20वां पद बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक ट्रिक है जिसके जरिए हम लोग 20वां पद आसानी से, यानी इसकी तुलना में कम समय में आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर कोई आपको बोल दे 20वां पद, तो एन की जगह पे हम इसका मतलब क्या देंगे? 20 देंगे, क्योंकि एनवां पद बेस में एन है तभी तो एनवां पद बोले हैं। तो उसी तरह से ए के बेस में 20 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 20वां पद। तो अगर कोई सवाल आपको दे दे और बोले कि इसमें इस एपी का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद ज्ञात करें, तो हम लोग A20 बराबर लिख देंगे ए प्लस, और ये जो 20 रहेगा बेस में, यानी एन का जो भी मान यहाँ पर रहेगा उसमें से एक घटा देना है। तो 20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 19। तो 19 लिख देना है, और डी में 19 से क्या कर देना है? गुना कर देना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 19 से डी में। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? 20वां पद का। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको 15वां पद बोल रहा है ज्ञात करने किसी एपी का, तो ए 15 बराबर क्या हो जाएगा? ए 15 का मतलब होता है 15वां पद। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस, ये 15 है, फिर से एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 14, और डी है तो डी उतर जाएगा। इस तरह के फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्ट में ज्ञात करने के लिए। अब ये जो ए 15 बराबर ए प्लस 14 डी आया है, ये कोई नया चीज नहीं है। ये भी जो है एनवा पद का जो हम लोग का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, उसी का ये रूप है। बस समझिए कि ये सूत्र है और इसका सरलतम रूप ये दिया गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं कि जरा समझिए। इसमें हम ये चीज ला कर दिखाते हैं, 20वां पद के बारे में बता रहे हैं। तो ए 20, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए 20 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए प्लस, ए का मान तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो ए प्लस दे देंगे। अब ये 20 जो है, ये 20 किसके जगह पर है? देखिए तो ए एन के जगह पर है कि नहीं? एनवा पद है, तो इसका मतलब ए का तो ए उतर गया। अब एन की जगह पर क्या है? 20 है, तो इसका मतलब जहाँ पे एन है वहाँ पे हमको क्या लिखना है? 20 लिखना है। तो कोष्ठ दीजिए, 20 लिखिए, -1 कीजिए, और इंटू में डी है तो डी लिख दीजिए। अब बराबर करेंगे ए प्लस 20 में से एक जाएगा, यानी 20 माइनस 1 है, तो 20 माइनस 1 क्या बचेगा? 19, यानी 19 बचेगा। ठीक है, 19, और इंटू में क्या है हमारे पास? डी। तो क्या इतना आया? देखिए तो आ गया ना, ए प्लस 19 डी। यहाँ पर भी ए प्लस 19 डी। तो बस इसी का ये सरलतम रूप है। इस फॉर्मूला को, यानी कि इस फॉर्मूला को अगर हम ज्ञात करते हैं कि जैसे 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद, 32वां पद, ऐसा टाइप का ज्ञात करने के लिए देता है, तो आप इसका सरलतम रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कम समय में और अच्छे तरीके से जल्दी बन जाएगा सवाल। ठीक है। तो ये समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत भी है इसमें? नहीं ना? चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। ये सूत्र हमें याद रखना है, नवा पद बराबर सूत्र याद रखना। तो अब आपके बुक में लिस्ट दिया हुआ है, तो उस लिस्ट में क्या है, मतलब कि पहला सीरीज क्या है जरा बता। क्या है? ए है, यानी प्रथम पद। दूसरा क्या है? डी है, यानी सारवंतर। तीसरा क्या है? एन है, यानी कि पदों की संख्या। और लास्ट में क्या है? ए एन, यानी कि एनवा पद। तो सबसे पहले एक नंबर में आप लोग बताइए, पहला नंबर का, कि पहला नंबर में ए में क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। डी में 3 दिया हुआ है। एन में क्या? 8। और ए एन में, तो ए एन बराबर वाट। चलिए, हो गया। अब जो ये दिया हुआ है, इस लिस्ट को हम लोग देख लेंगे, और इस लिस्ट के अनुसार हम लोग को काम करना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिख दिए। अब जो जो दिया हुआ है आप उसको लिस्टेड कर लीजिए, यानी कि ए बराबर, तो ए का मान कितना? 7। डी का मान कितना? 3। और एन बराबर कितना दिया हुआ है? 8। हमें ज्ञात क्या करना है? ए एन।
तो ए एन ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए, तो जहाँ जहाँ जो मान आ रहा है देख करके उतार देंगे। तो ए का मान यहाँ कितना है 7 है, तो ए की जगह 7 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस एन, एन की जगह पे कितना है 8, तो एन की जगह पे 8 लिखकर -1 कर देंगे, कोष्ठ बंद। डी, तो डी का मान कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। अब बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7, और गुना में हमारे पास क्या है 3, तो 3 लिख देंगे। तो 7 प्लस 7 21, बराबर में 21 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है 28। तो अर्थात ए एन का मान हमारे पास क्या आ गया 28, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप यहाँ पर जो खाली रिक्त स्थान है आप वहाँ पे 28 भर सकते हैं, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सभी को? भेजा में घुस रहा है कि फिर से बताए? घुस गया पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? चलिए बहुत अच्छी बात। तो चलिए अब जो है ये पहले नंबर का सवाल है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो सारणी का पहला नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए, आंसर मिल गया। अब जो है सारणी में जो दूसरा नंबर का जो रिक्त स्थान है उसको हम लोग भरते हैं, ठीक है? तो जरा केयरली समझिए। दूसरे नंबर में जो है ए का मान -18 है, डी हमें ज्ञात करना है, एन 10 दिया हुआ है और ए एन 0 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उन्हें लिखेंगे। ये पहला नंबर का बना रहा है, इसमें 2 सवाल लिख दे, ठीक है? पहला और दूसरा और तीसरा का, और पहला वाला बना चुके हैं, तो दूसरा नंबर का हम लोग बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद ए का मान जो दिया हुआ है वो आप लिखिए, -18 है तो -18। हम उसके बाद एन का मान दिया हुआ है 10, उसके बाद ए एन का मान दिया हुआ है 0, और डी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो डी बराबर वाट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जो ज्ञात करना है उसमें वाट लगा देंगे। तो हम लोग को डी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एन फार्मूला लगाएंगे। तो एन फार्मूला लगाने से पहले क्या करेंगे, ए एन का मान जो हमारे पास 0 दिया हुआ है, तो ये ए एन बराबर 0 लिख दिया। अब ए एन का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह पे आप लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन के बराबर में क्या है 0, तो बराबर में 0 दे देंगे। ये ए एन हो गया, ए एन के बदले हम लोग क्या लिख लिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी, बराबर में 0 है तो 0। अब ए का मान यहाँ से देखिए कितना है -18, तो आप लिखिए -18, प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना है 10, तो एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1। डी का मान तो नहीं दिया हुआ है तो डी ज्ञात ही करना है ना, बराबर में 0। -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, हमारे पास क्या है डी है ना, तो 9D बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 9D को इस तरफ रखेंगे और -18 को बराबर के उस तरफ कर देंगे। तो माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे, डी बराबर 18, और 9 इंटू में है डी के, तो ये इधर आएगा तो बटा में जाएगा, कट के कितना आ सकता है 2। तो अतः सार बंतर डी बराबर क्या है हमारे पास 2, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, खाली जगह पर 2 लिख लेंगे। क्या ये समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? जो भी मतलब ये बहुत ही मतलब कि ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो आप लोग जो है जो सूत्र दिया हुआ है सूत्र संकेत, उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसका सवाल का जवाब बनाएंगे। तो 2 नंबर का क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर में इसको आप लोग उतार लीजिए अच्छे से, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हम लोग तीसरे नंबर को देखेंगे। सॉरी यहाँ 1 नंबर दे दिए थे, वो 2 होना चाहिए, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में हम लोग सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो ए एन का मान दिया हुआ है हमारे पास -5, या एक काम करते हैं लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, ए बराबर वाट, क्योंकि ए ज्ञात करना है, खाली जगह है ए है ना, तो ए में खाली है। उसके बाद हमारे पास डी दिया हुआ है -3, एन का मान दिया हुआ है यानी पदों की संख्या 18, और ए एन कितना दिया हुआ है -5। तो ए एन -5, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है क्या क्या दिया है ज्ञात करने के लिए, ए यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। इसमें इस सारणी में प्रथम पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए एन है, ए एन बराबर -5 है, तो ए एन के जगह पर हम लोग क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, बराबर में हमारे पास क्या है -5, तो -5 लिख देंगे। ए का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो ए लिख देंगे, प्लस एन का मान 18 दिया हुआ है तो 18 माइनस 1, डी का मान -3 दिया हुआ है तो -3 लिख देंगे, बराबर में -5 है तो 5 लिख। चलिए अब ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17, और यहाँ पर दोनों के बीच गुना छुपा रहता है तो -3 गुना में हो जाएगा और बराबर -5। चलिए तो ए प्लस 17 को गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 17 × 51, और ये माइनस में आएगा 51, तो ये वाला माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस से डायरेक्ट लिख देते हैं -51। अब बराबर में हमारे पास है -5। अब ए को इधर कर लेते हैं और जो अचर संख्या है उसको उधर कर लेते हैं। तो ए बराबर -5 है तो -5 लिख दिए। अब ये -51 जो है, इस -51 को बराबर के हमें उस तरफ ले जाना, ठीक है? तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा,
तो देखिए क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और क्या होगा, कोई हाथी घोड़ा थोड़ी है। अब ये -5 है और ये +51 है, तो माइनस है एक संख्या और दूसरी संख्या प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 51 में से 5 जाएगा तो 46, और बड़े संख्या के पहले प्लस है तो वो प्लस में ही आंसर आएगा। तो हमारे पास ए का मान क्या आ गया, 46। तो अतः आप 46 यहाँ पर भर लेंगे, हो गया हमारा आंसर क्लियर। कोई तरह का दिक्कत, कितना आसान तरीका से मतलब बन रहा है। अब हम लोग आगे के सवाल को लेते हैं, इसी में जो है चौथा नंबर का देखते हैं, तब तक इसको फिल करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो 3 नंबर का सवाल हम लोग बना चुके हैं। प्रश्नावली 5.2 में से पहला का तीसरा रिक्त स्थान को भर चुके हैं, अब चौथा आया है। तो चौथा में ए का मान -18.9 है, डी का मान 2.5 है, एन हमें ज्ञात करना है और ए एन का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले चौथा का सॉल्व करेंगे, ठीक है, जरा गौर से देखेंगे। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व। ए का मान दिया हुआ है तो लिख लेंगे -18.9, डी का मान भी दिया हुआ है 2.5, और यहाँ हमारे पास एन बराबर ज्ञात करना है तो 8, और ए एन का मान दिया हुआ है 3.6। तो अब ए एन बराबर 3.6 है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर से ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी, बराबर में क्या है 3.6। ए का मान कितना है -18.9, प्लस में है हमारे पास n-1d, तो n का मान तो नहीं पता है तो n ही रहने देंगे। d का मान पता है 2.5, तो 2.5 दे देंगे। अब हमारे पास बराबर में क्या है 3.6, तो 3.6। चलिए बराबर दीजिए, -18.9 प्लस n-1 गुना 2.5 है, तो इस 2.5 को बारी बारी से क्या करते हैं, कोष्ठ के अंदर जो संख्या होता है उसको गुना करते हैं, तो 2.5 n हो जाएगा। अब माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है तो 2.5 लिखा जाएगा, बराबर में 3.6। अब ये जो -18.9 है ये जाएगा उस तरफ, तो कर देते हैं 2.5 माइनस 2.5 बराबर 3.6, और ये माइनस का है उधर कर देंगे तो प्लस का 18.9 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 15, हाथ में 1 और 3 11 1, 12 का 2 हाथ में 1, और ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट में है ना, और 3 11 1, 12 का 2 हाथ में 1 और 1 1 2, 225 आया, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है 2.5n। अभी जो -2.5n है, सॉरी 2.5 है, उसको भी उधर हम कर लेते हैं। तो उधर करेंगे तो माइनस में है तो किस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस कर लीजिए 2.5। अब बताइए 22.5 प्लस 2.5, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 22.5 और 2.5, तो 5 5 10 होता है, 2 2 4, तो 2 2 4 हो जाएगा, एक 5 और 2 का 2 उतर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25.0। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 25.0। अब ये बटे में क्या लिख लेंगे 2.5, तो 2.5 जो लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ये n इधर आ जाएगा, तो 2.5 उधर जाएगा तो बटा में जाएगा। इस पॉइंट को आप काट लीजिए, अब पॉइंट को काटेंगे तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 250/25। तो हमें ये देखना है कि 250 भाग 25 लगेगा कि नहीं, तो जी हाँ 10 बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 बार में काट देंगे। तो हमारे पास फाइनल n का मान क्या आ गया 10, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब n यहाँ पर कितना है 10 है। बहुत अच्छे, तो समझ में आया, कोई दिक्कत हो रहा है, कितना आसान, मतलब कि चुटकियों में ये बन रहा है, चुटकियों में। तो इसी तरह से हम लोग को भी बनाना होता है कि नहीं। तो ठीक है, आगे हम लोग 5 देखें। 5 नंबर के सवाल में ए का मान दिया हुआ है 5 में 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, और ए एन हमें ज्ञात करना है। ए एन ज्ञात करना और आसान होता है, उसमें ज़्यादा झेल नहीं होता है। सबसे पहले 5 नंबर लेकर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के पश्चात क्या करेंगे, जो मान दिया हुआ है आप उसे लिखेंगे, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, और एन का मान कितना है हमारे पास 105। ज्ञात क्या करना है ए एन, तो ए एन बराबर 8, तो फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, बराबर ए का मान कितना 3.5, बहुत अच्छे, एन का मान कितना 105, माइनस में 1 है तो 1 लिख दीजिए, डी का मान फिर से 0 तो 0, बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 104, और गुना में क्या है हमारे पास 0, तो 3.5 प्लस 104 को जब 0 से गुना करते हैं तो कितना आता है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3.5 ही होगा, कोई असर तो नहीं करेगा इसका। तो इसका मतलब ए एन बराबर हमारा क्या आ गया 3.5, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5, ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्या इसमें कोई भी तरह का दिक्कत हुआ, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं इसमें। एकदम मतलब एकदम कितना आसान तरीका से हम लोग इस चीज़ को समझे, है कि नहीं। प्रश्नावली 5.2 में जो पहला नंबर का 5 भाग दिया हुआ था, जो रिक्त स्थानों को भरने वाला सवाल दिया हुआ था, उन सभी को हम लोग अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं।
अब इसके आगे का जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब आज के लिए इतना ही है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको मैथमेटिक्स जो है एक एनर्जी के साथ पढ़ाई करना पड़ता है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे का जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो भी चीज़ बताया गया है, जो भी सवाल सॉल्व किए गए हैं, उसमें अगर कोई तरह का भी दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। उसका एक्सप्लेनेशन हम दोबारा आपको देने के लिए रेडी है। और आप लोग भी अगर कोई तरह का सवाल इसमें जानना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद।